नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 अक्टूबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं के फोन की टैपिंग हो रही है। उन्हें कार्यालय में भी इसी तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे। गांधी ने आज पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विपक्ष के नेताओं की जासूसी हो रही है और उनका कार्यालय भी उसकी जद में है। विपक्ष के नेताओं को एप्पल का नोटिस आया है जिसमें लिखा है कि सरकार द्वारा आपके फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर एआईसीसी मुख्यालय नई दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि राजस्थान में अभी तक सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम क्यों नहीं तय किए। इस पर गहलोत ने भी आवाज थोड़ी ऊंची कर जवाब देना शुरू कर दिया। माहौल गर्माता देख सोनिया गांधी ने गहलोत से धीरे बोलने और इशारों में राहुल से शांत रहने को कहा। देश की राजधानी दिल्ली सर्दी शुरू होने से पहले ही गंभीर वायु प्रदूषण को झेल रही है। पिछले 1 महीने से दिल्ली के वायु प्रदूषण पर हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकल रहा और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश के कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उन्होंने अब तक क्या कदम उठाए हैं। जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली तीनों जजों की बेंच ने उन्हें 1 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। टोंक में सचिन पायलट की नामांकन रैली को लेकर समर्थकों में खासा उत्साह है। रैली के लिए एक विशेष रथ भी बनाया गया है। पायलट अब से कुछ देर में टोंक में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और दिग्गज नेता हैं। टोंक में भूतेश्वर महादेव मंदिर से करीब 11:30 बजे उन्होंने रैली की शुरुआत की। रैली के बाद पायलट पटवार ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। पायलट की नामांकन रैली में डॉक्टर रघु शर्मा व प्रशांत बैरवा सहित कई विधायक साथ हैं और बाजार में जगह जगह स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की चौथी सूची जारी होने से पहले पार्टी ने सचिन पायलट समेत 7 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अशोक गहलोत की 7 गारंटियों को यह नेता प्रचार करेंगे और अलग अलग क्षेत्रों से यात्रा निकालेंगे। उदयपुर में सीपी जोशी, अजमेर में सचिन पायलट, जोधपुर में हरीश चौधरी, बीकानेर में गोविंद राम मेघवाल, जयपुर में भंवर जितेंद्र सिंह, भरतपुर में मोहन प्रकाश व अंता में प्रमोद जैन भाया को गारंटियों के प्रचार का जिम्मा दिया गया है। कांग्रेस की गारंटियों के प्रचार के लिए एआईसीसी के 3 को कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और अमृता धवन शामिल हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। प्रदेश में एक गांव ऐसा भी है जिसमें कलेक्टर, राष्ट्रपति और राज्यपाल भी वोट डालेंगे। यह गांव बूंदी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित है और इसका नाम है रामनगर। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक रामनगर गांव की कुल आबादी 5000 है। इसमें 2000 मतदाता कंजर आदिवासी समुदाय से आते हैं और इसी समुदाय में किसी का नाम राज्यपाल है तो किसी का राष्ट्रपति। यह नाम अगर आपको अलग लग रहे हैं तो इसके पीछे है जटिल सामाजिक इतिहास। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश शासन के दौरान कंजरों को आपराधिक जनजाति के रूप में देखा जाता था। स्थानीय कंजर बालक दास के मुताबिक समुदाय के कुछ सदस्य क्राइम और अवैध गतिविधियों में शामिल रहते थे। राजस्थान के वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम 2022 पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम मंगलवार को अजमेर पहुंची। टीम की ओर से गिरफ्तार आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटरा सहित उनके भांजे और ड्राइवर को अजमेर में 3 जगहों पर विजिट करवाई गई। इसके बाद तीनों आरोपियों को टीम डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए रवाना किया गया। बता दें कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटरा एसओजी के 4 तारीख तक रिमांड पर चल रहा है, जिससे मामले में गहनता से पूछताछ की जा रही है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव नामांकन 1, 2 व 3 नवंबर को सबसे अधिक होंगे। 1 नवंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तिजारा आएंगे और यहां जनसभा करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी बालकनाथ योगी का नामांकन भी होगा और वहीं कैबिनेट मंत्री व अलवर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली अब 6 नवंबर को नामांकन करेंगे। पहले उनको भी 1 नवंबर को नामांकन करना तय हुआ था और वहीं 3 नवंबर को बानुसर से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताशु शर्मा 3 नवंबर को नामांकन करेंगे। दोनों नेताओं की तरफ से नामांकन में अधिक से अधिक कार्यकर्ता व समर्थकों को बुलाने की कोशिश है। दीपावली से पहले ही राजस्थान के राज्य कर्मियों के लिए दिवाली आ गई है। निर्वाचन विभाग ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इससे अब 8 लाख से अधिक कर्मचारी और 4 लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिल सकेगा। साथ ही कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का रास्ता भी साफ हो गया है। उम्मीद है कि आज वित्त विभाग इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। बता दें कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के डीए बढ़ाने की घोषणा की थी और इसके बाद प्रस्ताव निर्वाचन विभाग को भेज दिया था। बोनस और डीए बढ़ने से राज्य सरकार पर करीब 500 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है। इस बीच दोनों पार्टियों के नेता प्रचार प्रसार के साथ एक दूसरे पर निशाना साधने में भी नहीं चूक रहे। जयपुर में एक भाजपा नेता के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने झूठे वादों से लोगों को भ्रमित कर रही है, लेकिन इस बार जनता इसके बहकावे में नहीं आएगी। राजस्थान की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जयपुर की सीटों पर भी नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस भाजपा के अब तक घोषित हुए प्रत्याशी अब शुभ दिन और शुभ मुहूर्त के अनुसार अपने अपने नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। लगभग सभी प्रत्याशी नामांकन भरने से पहले चुनाव कार्यालय पर सभा करेंगे और फिर समर्थकों के साथ रैली के रूप में नामांकन दाखिल करने जाएंगे। जयपुर में विद्याधर नगर से घोषित प्रत्याशी दिया कुमारी भी 1 नवंबर को नामांकन भरेगी। विद्याधर स्थित प्रधान कार्यालय में सुबह 8:30 बजे पहले नामांकन सभा होगी और इसके बाद दिया कुमारी के साथ समर्थकों का काफिला कलेक्ट्रेट पहुंचेगा और इसी तरह अन्य प्रत्याशियों ने भी तैयारियां की है। मतदाताओं को लुभाने के लिए अगर कोई भी फ्री में किसी चीज का वितरण करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाताओं को लुभाने के लिए अगर कोई भी फ्री में किसी चीज का वितरण करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। सेल टैक्स विभाग भी इसकी मॉनिटरिंग करेगा और इसके लिए झालावाड़ जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है। इसमें अवैध रूप से बंटने वाली सामग्री जैसे धोती, कुर्ता, साड़ी, टी शर्ट आदि और मुफ्त के वितरण पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। जयपुर में होने वाले ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम में अपकमिंग 5वें सीजन के लिए 3 नवंबर को वैशाली नगर स्थित रोसाड़ो लग्जरी लाउंज में फरूट ऑडिशन होगी। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इस ऑडिशन में जयपुर सहित देश के विभिन्न शहरों से टैलेंटेड गर्ल्स और लेडीज हिस्सा लेंगी। आरके इवेंट की ओर से रवि सूर्या ग्रुप और अनंता रिजॉर्ट जयपुर के सहयोग से मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम सीजन 5 का आयोजन 28 से 31 दिसंबर तक अनंता रिजॉर्ट जयपुर में किया जाएगा। इंडिया ग्लैम ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर डायरेक्टर पवन टाक ने बताया कि इस नेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए देश भर से फ्री रजिस्ट्रेशंस लिए जा रहे हैं। हिमाचल सरकार टूरिस्ट व कमर्शियल व्हीकल पर लगाए स्पेशल रोड टैक्स को 50 से 70% तक कम करने की तैयारी में है। परिवहन विभाग ने एसआरटी की नई दरें फाइनल कर दी है और इन्हें आज या कल में नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसकी पुष्टि परिवहन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरडी नजीम ने की है। नजीम ने कहा कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत दूसरे राज्यों में पंजीकृत कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल के लिए एसआरटी में काफी कमी कर दी गई है। संशोधित टैक्स के तहत 13 से 22 सीटर वाहनों को प्रतिदिन 3000 रुपए की जगह अब सिर्फ 500 रुपए टैक्स देना होगा।
नगर निगम उदयपुर परिसर में स्टेज और स्टॉल्स हो रही हैं तैयार। चक्री डोल की ओर से 2 नवंबर से शुरू होने वाले दीपावली मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। निगम परिसर में दुकानों को लेकर टेंट लगाने की व्यवस्था की जा रही है और वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लाइट साउंड के साथ स्टेज तैयार किया जा रहा है। शहरवासी मेले में विभिन्न साजो सामान सहित चक्री डोलर का लुत्फ उठा पाएंगे। मेले के दौरान होने वाली सांस्कृतिक संध्या को लेकर बेहतरीन कलाकारों को बुलाए जाने की भी तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।